हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर का रिवीजन बैच लेकर के आया है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके इस बैच में आप एंट्री ले सकते हैं। और 10% के डिस्काउंट के लिए आप रेफरल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा यूपी जेल वार्डर में एक सीट जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए, तो अगर आपको रिवीजन करना है तो इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका कि जो यस से युक्त हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। जो यस से युक्त हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं यशस्वी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बर्बाद होना। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बर्बाद होना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बढ़ावा देना, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है, जल्दी बताओ। ये अर्थ दिया हुआ है, लोकोक्ति आपको बताना है, जल्दी बताओ कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अक्ल बढ़ी या भैंस। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, कौशल्य आप किस प्रकार से लिखेंगे, जल्दी बताइए। तो आपका कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। कौशल्य इस प्रकार से लिखा जाता है। विषाद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। तो विषाद का विलोम शब्द हो जाएगा हर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विषाद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई की जो मातृभाषा थी वो हिंदी नहीं थी। नया क्वेश्चन से याद कर लो। और मुरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ये बतिया सुनिरूखी, उपयोग पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से याद कीजिएगा। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये मेला आंचल के रचनाकार हैं। रस सिद्धांत का आदि रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है, जल्दी बताओ। तो कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के बिरहन कु मीचू दे के आपा दिखराएं आठ पहर का दीजड़ा मोह पह सहाना जाए, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में रस है वियोग श्रृंगार रस। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, रसों से जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्थायी भाव से आ जाएंगे बस, और ज्यादा से ज्यादा संचारी भाव की संख्या पूछ लेंगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरस बोले बचन कठोर, यहां पर कौन सा रस है, जल्दी बताओ। तो यहां पर हो जाएगा आपका रौद्रस, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? बचपन सॉरी 55 खंबे लाल दीवारें, मैंने बचपन पढ़ लिया। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? तो ये जो कृति है ये ऊषा प्रिय वंदना की है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? तो ये किसकी कृति है? मोहन राकेश की। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 70 से 75 में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 65 में शुद्ध वाक्य क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको वही काम करना है जो आपने 65 में किया है। जल्दी बताओ, इसमें 66 में शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं चारों ऑप्शंस पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए नहीं पढ़ रहा, आप खुद देख के बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा नहीं तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको वही काम करना है, जहां तक हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है पढ़ने में, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आज ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए, 5-6 क्वेश्चंस इसी के दे दिए, तो कोई बात नहीं, जब आ गए तो करना पड़ेंगे। अब बताओ, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय तो गलत है। यहाँ गाय दूध का शुद्ध गलत है। यहाँ शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता गलत है। तो आपका सही आंसर क्या? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक छात्रों को बांट दो, हो सकता है ये सही हो। ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब पुस्तकें बांटेंगे, छात्र बहुत सारे हैं तो पुस्तकें बटेंगी, एक पुस्तक नहीं बटेगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सीता और राम वन में गए, देखते हैं सही है नहीं है। सीता और राम बन गए, सीता और राम बन को गए, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी आपको बताना है, जल्दी बताओ सही वर्तनी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 71, जाजल्यवान किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जाज्वल्यमान, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस। तो भारत दुर्दशा ये किसकी कृति है? तो ये जो कृति हो जाएगी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो जाएगी प्यारे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चांद का मुंह टेढ़ा किस लेखक की रचना है? जल्दी बताओ, चांद का मुंह टेढ़ा किस लेखक की रचना है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मुक्त बोध, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो मुक्त बोध लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्ति बोध। तो इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप सोचोगे मुक्त बोध क्या है। ये लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध, पूरा नाम था। ठीक है। कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। तो कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, पहला ऑप्शन करेक्ट। अधिवेशन शब्द में उपसर्ग बताइए, उपसर्ग किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, अधिवेशन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अधिवेशन में अधि उपसर्ग होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अब देखो, जिसके एंड में जा है वो तो 100% होता है। देखो, पयोज और अम्बुज तो कमल के पर्यायवाची हैं। अब इन दोनों में से आपको छांटना है। अब्द, अब्द जो आपको दिख रहा है ना, ये शायद मेरे ख्याल से बादल का पर्यायवाची है, तो ये कमल का नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? कालिंदी तो होता है, रवि तनिया भी है, अर्कजा भी है। बिलंगा, बिलंगा जो है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गरब करे क्यों इतना, इसमें कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में शांत रस है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तो गिरिधर के संग जाऊं, गिरिधर मेरो साचो, प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में श्रृंगार रस हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में अभी आपको वही बताना है कि कौन सा रस है। आज ये ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब जब आ गए तो हमको करना तो पड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपका भक्ति रस है, तीसरा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा की
उपभाषा समूह की बोली है? जल्दी बताओ। बुंदेली की बात हो रही। बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? जल्दी बताओ। ये एक कविता है और किस कवि की कविता है? तो आपका जो सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों वह क्या हो जाएगा? निराला, यानी कि निराल, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो कितने रसों का उल्लेख किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 8। जी हाँ दोस्तों, आचार्य भरत मुनि ने केवल और केवल 8 रस माने हैं। 9वें रस को रस की प्रधानता नहीं दी। कौन सा रस? इन्होंने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत सच्चन बनाटे रसा स्मृता कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की? यानी कि जो शांत रस है उसको शांत रस कहकर 9वें रस की जो प्रधानता है वो किसने की? जल्दी बताओ। तो ये जो प्रधानता है ये किसने की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उद्भट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वाक रसात्मकम काव्याम कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये किसका है? तो ये हो जाएगा आपका विश्वनाथ का। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के श्रृंगार रस को रसराज तो कहते हैं, लेकिन रसराज की संज्ञा श्रृंगार रस को किस लेखक ने दी या किसने दी? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का थोड़ा मॉडरेट लेवल का टेस्ट, जिसमें आपको थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी कवर किए गए थे। टेस्ट कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।